हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरी मौसी के घर से, मतलब प्रीति दीदी के क्वार्टर में आपको मैं लेके ही गई थी हरिद्वार। ये उनकी मम्मी का घर है, मेरी मौसी का घर है। तो ये व्लॉग वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो दी मेरे घर पे मॉर्निंग में जल्दी आ गई थी, अर्ली मॉर्निंग भी नहीं बोलूँगी, 11 बजे आ गई थी। नाश्ता वाश्ता किया और फिर हम दीदी के घर आ गए। तो यहाँ पर बच्चे भी ज़िद कर रहे थे हमें भी वीडियो में आना है, हमें भी वीडियो में आना है। तो हमने इनको भी वीडियो में लिया साथ में। देखिए दीदी भी लगी हुई है और हमने खाना वाना खा लिया है। बाहर हो रही है बहुत तेज़ धूप, तो घूमने जाने का तो मन था लेकिन घूमने नहीं जा सकते थे, इतनी तेज़ धूप है। बच्चे हैं और लेके ही कहाँ जाए उनको इतनी धूप में। तो इनकी मस्ती तो चालू है यहाँ पर और हमारी बातें ख़त्म नहीं हो रही हैं साथ में। तो अब हो गई थी यहाँ पर रात, शायद से होगा 7:30-8 बजे का टाइम होगा। तो हम निकल गए थे फिर यहाँ पर पिज़्ज़ा खाने के लिए। बच्चों की ज़िद थी हमें पिज़्ज़ा खाना है और मेरा मन था मोमोज़ खाने का। मुझे चाइनीज़ पसंद है और चाइनीज़ में भी मोमोज़ और चाउमीन ये सब ज़्यादा पसंद है। तो फिर हम निकल गए थे। तो हमने यहाँ पर बच्चों के लिए लिया पिज़्ज़ा, जिसकी पेमेंट मुझे करनी नहीं दी गई। मैंने बहुत ज़िद भी की लेकिन मुझे पेमेंट करनी नहीं दी गई। तो यहाँ पर बच्चे पिज़्ज़ा का बेसब्री से वेट कर रहे हैं और इंतज़ार इनसे नहीं हो रहा है। हालांकि मेरा पिज़्ज़ा खाने का मन नहीं है, तो ऐसा होता ना, वहाँ मोमोज़ मिल रहे होते तो मैं वो ट्राई कर लेती। बट वहाँ से पिज़्ज़ा था अलग अलग वेराइटीज़ का। ऑब्वियस सी बात है, पिज़्ज़ा की शॉप पर जाएंगे या तो वही मिलेगा। तो हमने इसलिए 2 ही पिज़्ज़ा लिए थे। दी और का भी मन नहीं था, उनका भी मोमोज़ खाने का मन था मेरी ही तरह। तो हमने बच्चों के लिए यहाँ पर एक पिज़्ज़ा ले लिया था। हमने कहा ये 2 लोग एक में खा लेंगे एक पिज़्ज़ा में, क्योंकि बच्चे उतना नहीं खाते, सिर्फ ज़िद ज़्यादा करते हैं। खाते वो थोड़ा थोड़ा ही और उनका थोड़े थोड़े में ही टमी फिल हो जाता है। तो यहाँ पर हमने साथ में ली थी कोल्ड ड्रिंक और एक पिज़्ज़ा हमने लिया था। तो हमने कहा था एक एक बाइट हम भी ले लेंगे। वाकई मन तो नहीं था किसी का पिज़्ज़ा खाने का। फिर उसके बाद हम यहाँ से निकल गए थे और हमने खाया था वहाँ जाके शायद से आइसक्रीम भी खाई थी। हाँ, आइसक्रीम और मोमोज़ और यही सब। हे एवरीवन, तो यहाँ पर हूँ मैं मौसी के घर के किचन में और यहाँ पर हम लोग बाहर से ही सब्ज़ी, हमने तो बहुत कुछ खा लिया, मोमोज़, पिज़्ज़ा और कुछ भी खाया था, आइसक्रीम। तो वो सब खा के आ गए थे। तो हम मौसी के लिए सब्ज़ी बाहर से पैक करा के आ गए, क्योंकि हमारा गया है सबका पेट भर। और सब्ज़ी थी थोड़ी सी, खीरे वीरे वहीं से ले आए हैं और अभी आटा गूंदा हुआ रखा हुआ है। तो बस रोटी डालेंगे और गिर गया, कोई नहीं, उठा दूँगी अभी। फिर उसके बाद बस इतना ही करना है। रोटी डाल दिया और फिर उसके बाद हम लोग हैं फ्री। तो हम तो घूम के अच्छे से आ गए हैं। तो चलिए बनाते हैं रोटी। वहाँ से आ गए थे, फिर दिन हमने खाना वाना खा लिया है और अब हम जा रहे हैं सोने के लिए। तो यहाँ पर बच्चे हैं, तो बच्चे यहाँ पर हैं, खेल रहे हैं। दीदी गई है अभी वहाँ पर वॉशरूम। तो चलिए फिर करते हैं सोने की तैयारी। और मैं तो आपको यहाँ पे कुछ दिखा ही नहीं पाई क्योंकि हम इधर उधर घूमने में ही रह गए। और चलिए फिर करती हूँ आपसे बाद में बात। हे एवरीवन, तो यहाँ पर मैंने घर का काम निपटा दिया। मौसी के साथ झाड़ू पोछा मैंने कर दिया था। वो शिवानी के कपड़े रखे हुए निकाल दिए हैं घर जाने के लिए, क्योंकि मैं रेडी हो चुकी हूँ और मुझे कहीं जाना है घर के बाद। तो मैं थोड़ा मॉर्निंग में जल्दी ही निकल रही हूँ। प्रीति दीदी, मौसी की लड़की है जो मेरी प्रीति दीदी, वो निकल चुकी है ड्यूटी के लिए हरिद्वार। मैं वीडियो नहीं बना पाई। और ये नाश्ता, तो यहाँ से पहले मैं अपने रूम पर गई, फिर उसके बाद मैं आ गई थी मम्मी के घर पर और यहाँ पर आके मैं नहा गई हूँ। शायद ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। उस दिन तो क्योंकि मैं अपने घर ही आई थी, क्योंकि मुझे याद नहीं, मैंने बहुत दिन बाद ही एडिट कर रही हूँ तो इसीलिए हो सकता है। तो फिर यहाँ पर मैं आ गई थी मम्मी के घर पर और मम्मी के घर से मैं नहा के अब मुझे कहीं निकलना है। वो मैं आपको बता दूँगी आगे कि कहाँ पर निकलना है। लेकिन फ़िलहाल नहा गए हैं, शिवान्या को नहला दिया है और अब होती हूँ मैं रेडी। तो चलिए एवरीवन, तो मैंने तो निकलना था कहीं पर और बारिश दिखाती हूँ मैं आपको। मैं हूँ मम्मी के घर पर, तो रेडी मैं हो गई हूँ जाने के लिए। और यहाँ पर हो रही है बहुत तेज़ बारिश, जो कि दिख तो रही नहीं है, मतलब उतनी तेज़ तो नहीं है, बस स्टार्ट हो गई है अब बारिश होना। पहले हुई थी, बंद हो गई थी और अब फिर से आने वाली है। आप आवाज़ सुन ही रहे होंगे, तेज़ बारिश आने वाली दिख नहीं रही है लेकिन हो रही है बारिश, नहीं दिखती है। कल था अरुण का बर्थडे, इसलिए मैं आई थी। अब बारिश हो ही रही है तो रुकना ही पड़ेगा थोड़ी देर, तो इसलिए मैंने कहा चलो आपसे बात कर लेती हूँ। तो यहाँ पर कल था उसका बर्थडे, जिसका वीडियो शूट मैंने नहीं किया था किसी कारणवश भी नहीं, लेट हो गई थी, 11 बज गए थे।
हाँ, खाना बनाते समय मैं बात कर सकती थी, वीडियो बना सकती थी, लेकिन तब भी नहीं बनाया मैंने, क्योंकि मम्मी और मैं बात कर रहे थे और खाना बना रहे थे। तो शाही पनीर बनाया था मैंने भी अभी उसी में नाश्ता किया है, क्योंकि रात को मेरा खाने का मन नहीं था, केक वगैरह खा के हो गया था ओवर, तो मन नहीं था, इसीलिए। खैर मैं वो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और नाश्ता तो मैंने कर ही लिया है अभी। तो अब मम्मी लोग कर रहे हैं नाश्ता, उधर शिवन्या कर रही है, वो अभी उठी है, वो अभी कर रही है नाश्ता। तो ये देखिए, ये बैठी हुई है नाश्ता करने के लिए। तो ये कर रही है अभी नाश्ता, और इसने तो रायता ही खा रही है, इसे पनीर पसंद नहीं है, तो ये तो सिर्फ रायते से ही रोटी खा रही है। पर मैं क्या करूँ, मैं कैसे जाऊँ उस बारिश में? दिखाऊंगी अभी आपको। अब तो पनीर बचा नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सही पनीर बनाया था मैंने, गाढ़ा बिल्कुल मस्त। ये पनीर था, ये ग्रेवी थी, और पनीर भी इसमें अब कमी बचा है। तो मैंने बनाया था रात को शाही पनीर। अभी तो देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन हाँ जब ये बना था बहुत मस्त था। तो यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी जिस टाइम मैं निकली थी, तो छाता लेकर वीडियो कैप्चर करना पॉसिबल नहीं हो रहा था, क्योंकि बहुत मोटी बारिश थी जिस टाइम निकली थी, और मेरा निकलना बहुत अर्जेंट हो गया था, क्योंकि डेडलाइन टाइम मेरे पास आ चुका था वहाँ पर निकलने का। और आते हुए तो बारिश बंद हो गई थी, तो भाई लेने आ गया था, तो भाई के साथ आ गई थी। और अब यहाँ पर हम पहुँच गए हैं घर, और यहाँ पर हो रही है चाय पर चर्चा, क्योंकि जहाँ मैं गई थी वहाँ के बारे में कुछ डिस्कशन, फिर पापा की राय, फिर मम्मी की राय, चाय तो वगैरह चलता रहता है। उसके बाद हम आ गए मौसी के घर, और मैं तो वीडियो बनाना भूल गई थी, लेकिन फिर भी मुझे याद आया, तो अभी मैं आपको वीडियो दिखा देती हूँ। इतने सारे ये फूल लाइन से खिले हुए हैं वहाँ तक, इधर से तो दिख नहीं रहे हैं, उधर से दिखेंगे ये। और ये है मौसी का घर, तो अभी जाएंगे अंदर। तो मुझे लगा पहले मैं आपको फूल दिखा देती हूँ। यहाँ देखो ऐसे करके, ये देखो वहाँ तक है। सर मम्मी और शिवानी भी आए हुए हैं। मौसी का घर है उधर की साइड, उधर से गेट है, पर मैं इधर फूल देखने आ गए। तो चलिए पहले दिखाती हूँ। तो इससे पहले वाली क्लिप में जो साउंड आ रही थी ना, यहाँ पे बोरवेल का काम लगा हुआ है, और ये जो ऊंचे पे पहाड़ है ना, हम यहाँ पे वॉक पे जाया करते थे ऑफ कोर्स मम्मी लोगों के साथ शाम को, और यहाँ पर हम खेलने आया करते थे। अब ये जो खाली मैदान टाइप दिख रहा है और घर दिख रहे हैं ना, तो यहाँ गेहूँ के खेत हैं। एवरीवन, तो घर पर हम आ गए हैं। अभी मैंने सूट चेंज नहीं किया है, मैं सूट चेंज करूँगी। वहाँ का वीडियो मैंने नहीं बनाया, मुझे कहीं पर जाके किसी के घर पर वीडियो बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि हो सकता है मैं कंफर्टेबल हूँ, लेकिन वो सब कंफर्टेबल ना हो वीडियो के लिए, और फिर इससे परमिशन मैंने ली ही नहीं। तो अभी आ गई मैं किचन में, थोड़े से पड़े हुए बर्तन धोने के लिए, वो अभी धोऊँगी थोड़ी देर में। और पहले कर लेती हूँ कपड़े चेंज, क्योंकि सूट में तो किचन में काम करना मुझे कंफर्टेबल लगता ही नहीं है। वो तो बस मुझे जाना था मौसी के घर पर पास में, तो इसलिए मैं सूट पहन के चली गई थी, चेंज करके चली गई थी। पर अभी यहाँ पे सब आपको फैला हुआ दिख रहा होगा, क्योंकि अभी ये सब अरेंज नहीं किया है मैंने। ये मैं अरेंज करूँगी, ये वॉश करूँगी। इसमें खाना बचा हुआ है थोड़ा सा दिन का, क्योंकि मैं लेट आई थी, आपको जैसे कि पता ही है। तो मेरे लिए मम्मी ने फिर कुकर में ही रहने दिया, खिचड़ी बनाई थी मम्मी ने, और मम्मी ने फिर कुकर में नहीं रहने दिया, क्योंकि वो पतली वाली खिचड़ी थी ना, तो मम्मी पलटती फिर दोबारा से, इसलिए मम्मी ने इसी में रहने दिया। और ये गाय उसके डॉगी के लिए बचा हुआ है दूध, और अब मैं काट रही हूँ भिंडी। तो चलिए कर लेती हूँ और फिर बनाती हूँ खाना। हे एवरीवन, तो मैं यहाँ पे काट रही थी भिंडी, दिखाती हूँ मैं आपको, नीचे दिख नहीं पा रहा होगा भिंडी, बस मैंने काट ली है। तो मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ आपको, एक सेकेंड। हाँ, और मम्मी ने ना मेरे लिए ये बिछाया है, चटाई मिली नहीं मम्मी को, तो मम्मी ये लाई कि फ़र्श पे मत बैठ, और खड़े होके तो मेरे से खड़ा हुआ ही नहीं जा रहा था, क्योंकि मेरे पैरों में दर्द हो रहा था। चल कर तो नहीं, पर पता नहीं कैसे हो रहा था, पर पैरों में दर्द हो रहा था, अजीब सा खाने वाला दर्द होता है ना, वैसा दर्द हो रहा था। तो मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी किचन में, तो मैंने कहा ठीक है मैं बाहर बैठ जाती हूँ, और मैं फ्लोर पे बैठ गई। ऐसे देखिए, ये चटाई पर बैठ गई आराम से। तो कोल्ड ड्रिंक्स फ्रीज हो गई, उसमें बर्फ़ है, अभी मुँह मत पीना शीनू, शीनू वो फ्रीजर में थी। तो मम्मी ने ना बिछाया था ये कि इस पर बैठ जा, माँ तो माँ होती है, क्योंकि उनको लगता है ना कि ये ऐसे फर्श पे बैठी, वो बिछा के चली गई। मैंने कहा नहीं, अब तो मेरी भिंडी कट गई। तो ये तो भिंडी के ये बचे हैं, बस इतनी सी भिंडी बची है, तो मैंने तो सारी भिंडी काट ही दी है। तो चलिए अब चलते हैं छौंकने के लिए, और फिर दिखाते हैं आपको। दो चार बची तो है, 2-4 ही बचे हैं, सारी तो काट ही दिए ना।
जैसे ये, तो 2-4 ही तो है, जैसे ये। 5 तो भिंडी है बस। चलिए ये भी काट लेते हैं, फिर करूँगी आपसे बात। जैसे ये गाइस। तो आ गई मैं किचन पे और यहाँ से मैंने ना डब्बे निकाले क्योंकि फ़ोन के लिए कोई स्टैंड तो है नहीं अटकाने के लिए। तो मैंने ना यहाँ डब्बे के ऊपर अटकाया हुआ अभी फ़ोन, और यहाँ से मुझे लग नहीं रहा है कि एंगल उतना अच्छा आ रहा है। चढ़ गए मेरे फ़ोन के अटकाते अटकाते भी। तो चलिए फिर बनाते हैं खाना। निकाल लेती हूँ प्याज। आज मैं सोच रही हूँ मसाला भिंडी बनाऊँ। वैसे मैं भिंडी सिंपल ही प्रेफर करती हूँ, लेकिन आज पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि टमाटर प्याज पीस करना मुझे बहुत पसंद है, ऐसे वाली भिंडी भी। तो आज वैसे ही बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ भिंडी, और शायद इसकी भाव के कारण आपको नहीं भी दिख रहा होगा सही। तो यहाँ पर मैंने लहसुन प्याज को पीस लिया था, ग्राइंड कर लिया था। और मैं मसाला भिंडी ऐसे बनाती हूँ, प्याज थोड़े से मोटे मोटे रफली भी काट लिए हैं, और मसाले ऐसे करके निकाल लिए हैं। तो ये जाएंगे अब इसमें, क्योंकि प्याज ऑलमोस्ट क्या मतलब भुन गए हैं। और मैंने फिर टमाटर की भी प्यूरी बना ली थी, तो टमाटर भी जाएंगे इस तरह से कुछ। तो इसको मिक्स कर लेंगे अब के साथ। तो मसाला भिंडी ऐसे बनाती हूँ, मतलब मुझे वैसी भिंडी बनानी होती है, तो मैं मसाला पीसती नहीं हूँ। लहसुन प्याज जो भी अदरक। अच्छा अभी बना रही हूँ वो चिमनी का। अभी ना वो उसके ऊपर मत रखो, अभी लगा रही हूँ चिमनी के। वो कितनी देर से ढूंढ रही थी, तब तो मिले नहीं, अब तो यहाँ पे देखो। कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मसाला भून रहा, तब तक मैं चिमनी की ये जाली भी लगा लेती हूँ, क्योंकि चिमनी देखिए ऐसे लाइटनिंग तो मैंने इसकी ऑन कर दी थी, पर मुझे मिली नहीं। तो मेरे मम्मी से पूछना भी था, मम्मी पूजा कर रही थी। मैंने कहा एक बार छौंकने से कुछ नहीं होगा। मैंने दिखा भी दिया कब का। ये देखो गाइस गिर गई। गाइस तो भी एक तो इन्हें लगा दिया, पर एक तो गिर गई है। मैं आपको हमारा बाहर का व्यू दिखा क्या। चिमनी की जाली मैंने इंस्टॉल कर दी है वापस अपनी जगह पर। और अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई भी रख लिया है, और इसमें डाला था मैंने थोड़ा सा पानी। तो पानी के साथ भी थोड़ा सा मसाला मतलब भुन गया, ऑलमोस्ट तेल भी सेपरेट हो गया है मसाले से। दिख ही रहा होगा आपको शायद, देखिए। तो ऑलमोस्ट तेल सेपरेट भी हो गया है। अब इसमें भिंडी डाल दूँगी। तो मसाला भुन चुका है। वैसे तो रेड दिख रहा है, पर इसमें से नहीं दिख रहा है। तो भुन गया है। शिवना ने एक भिंडी भी डाल दी, तो अब इसे भी डाल लूँगी। और मेरे से ना फ़ोन एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, तो मुझे फ़ोन रखना पड़ेगा फिर से नीचे इसे मिक्स करने के लिए। वेट। तो मसाला भिंडी के लिए ये मसाला इसमें अच्छे से मिक्स मैंने कर दिया है। पता नहीं फ़ोन में कलर ऐसा क्यों आता है, जबकि मसाले का कलर और भिंडी का कलर इतना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है ना इस टाइम। बट फ़ोन में ही तो वाइट सी भिंडी दिख रही है, और ये दिख रही है वैसे बिल्कुल रेड। मैं आपको कैसे बताऊं कैसी रेड दिख रही है। शायद लाइटनिंग ज़्यादा है या किस कारण से अच्छे से नहीं दिख पा रही है, लेकिन हाँ जो भी है। तो मैंने मसाला इसमें मिक्स कर दिया है भिंडी में। और दिन टमाटर प्याज वाली भिंडी बनाती थी, तो टमाटर प्याज वाली तो ये भी है, लेकिन बस पीस कर नहीं डालती थी। तो मैं इसमें थोड़ी सी लहसुन प्याज और टमाटर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लगती है, और इसको इस तरह से पीस के ऐसे करके छौंकना पड़ता है, जैसे मैंने अभी छौंका हुआ है। तो चलिए ये तो हो गया। तो इसके बाद मैं यहाँ पर आटा भी लगा लेती हूँ। भिंडी एक तरफ हो रही है, दूसरी तरफ आटा भी लगा के रख लेती हूँ। और फिर इसके बाद अब मैं यहाँ पर रोटी बना रही थी। तो मेरे साथ पता नहीं ऐसे क्यों होता है, वैसे तो फुली रोटियाँ बनती है, और जब भी मुझे क्लिप दिखानी होती है ना, तो उसी टाइम कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो खाना सबने खा लिया है, और अभी बर्तन धोने का टाइम नहीं है, क्योंकि आज सबने बहुत लेट खाया, 11:30 बजे खाया, और मैं उसका भी वीडियो नहीं बना पाई, ध्यान नहीं रहा, क्योंकि हमारे यहाँ कोई आ गया था, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। मैं भूल गई कि मुझे वीडियो बनानी थी। तो खाना वाना भी सबने जल्दी खाया, क्योंकि 8:30 हो गए थे। तो सब्ज़ी बन गई थी, देखिए सबने खा भी ली, और इतनी बच भी गई है। उसके बाद मम्मी ने चिकन भी बनाया था इस कढ़ाई में, क्योंकि कोई आया था, तो फिर भिंडी नहीं खिला सकते थे, इसीलिए। तो फिर मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो अब हो गई रात, अब जा रहे हम सोने के लिए। तो अब करेंगे तो इस व्लॉग का करेंगे अब यहीं पे एंड। कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गुड नाइट, बाय बाय।